बदनसीब बाप। एक शादीशुदा जोड़ा अपना सेकंड हनीमून बनाने के लिए क्रूज टूर पर गए। इस दौरान वे अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ गए थे। बदनसीबी से खराब और बहुत ही तूफानी मौसम के कारण क्रूज शिप डूबने लगी। सभी लोगों की तरह वे दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट एयर की तरफ दौड़े, लेकिन वहां भी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जगह बची हुई थी। अपनी पत्नी को डूबते शिप पर छोड़कर आदमी लाइफ बोट में बैठ गया। पत्नी उसे डूबती शिप पर खड़ी अपने पति को दूर जाते हुए देख रही थी। वह चिल्लाकर अपने पति से बोली। इस कहानी को यहीं विराम करते हुए शिक्षा ने अपने सभी विद्यार्थियों को पूछा, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है पत्नी ने पति से क्या कहा होगा? ज्यादातर विद्यार्थियों का एक समान उत्तर था। उन्होंने कहा, पत्नी बोली होगी कि मैं तुमसे इतना प्यार किया और तुम मुझे इस तरह छोड़कर जा रहे हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। शिक्षक की नज़र एक शांत बैठे विद्यार्थी पर पड़ी। शिक्षक ने उसे जाकर यह सवाल पूछा। विद्यार्थी बोली, मुझे लगता है वह बोली होगी, हमारे बच्चों का ध्यान रखना। शिक्षक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने विद्यार्थी से पूछा, क्या तुमने यह कहानी पहले भी सुनी है? विद्यार्थी ने सर हिलाया और बोला, नहीं, लेकिन बीमारी की वजह से दम तोड़ते हुए मेरी माँ ने यही शब्द आखिरी में मेरे पिता से कहे थे। शिक्षक ने उस विद्यार्थी को सही जवाब देने के लिए शाबाशी दी। कहानी को आगे बढ़ते हुए शिक्षक ने कहा, क्रूज शिप डूब गई और साथ में पत्नी भी। पति घर वापस लौट गया और उसने अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण कर बड़ा किया। कई साल बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। एक दिन उसकी बेटी, जो उसे अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार मानती थी, उसे अपने पिता के सामान को साफ करते हुए उसे एक डायरी मिली, जिसे पढ़कर उसे सच्चाई का पता चला। डायरी में लिखा था, जब उसके माँ बाप उस क्रूज शिप पर गए थे तब उन्हें पहले से ही पता था कि उसकी मम्मी को 3rd स्टेज कैंसर है और इसलिए वो दोनों आखिरी बार एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसलिए दोनों अकेले ही उस क्रूज शिप पर गए थे। जब उस शिप पर वह मनुष्य समय आया था तब उसके पिता ने उसे अकेले बचे लाइफ बोट की जगह में बैठने से मना कर दिया था। उन्होंने डायरी में लिखा था कि वह भी अपने पत्नी के साथ ही उस डूबती हुई शिप में डूब जाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चों के लिए अपनी पत्नी की कसम देने के बाद उनको उसे अकेला छोड़कर उस लाइफ बोट पर सवार होना पड़ा। इस डायरी को पढ़ने के बाद बेटी फूट फूट कर रो पड़ी। शिक्षक ने यह कहानी यहीं ख़त्म की और पूरा क्लास शांति में डूब गया। यह शांति देखकर शिक्षक को पता चल गया कि वह इस कहानी के ज़रिए जो सीख अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहती थी वह पहुंच चुकी है। इस दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी विकट हो जाती हैं कि आप बुरे या अच्छे का फैसला नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी हमें कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाहरी चीज़ों को जान लेने से क्या किया गया फैसला कभी भी सही नहीं हो सकता। बिना किसी जांच पड़ताल के और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू समझे फैसला करना छोड़ दीजिए। वह जो होटल में आपके खाने का बिल भरते हैं इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें अपने पैसों पर घमंड है, बल्कि इसलिए कि वह आपको पैसों से ज़्यादा अहमियत देते हैं। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।